सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए झारखंड सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। मैया सम्मान योजना को लेकर प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इन लोगों ने कहा था कि जितनी भी मैया हैं 18 से 49 वर्ष के बीच में सबको हम देंगे 2500 रुपए, लेकिन इसमें इन लोगों ने कैंप लगाकर ये तय कर दिया कि इसके लिए मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट होना चाहिए और तमाम तरह के ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड को उसके साथ लिंक करने की बात की, जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं छट गई। हम चुनौती देते हैं कि मुश्किल से 4 से 5 लाख महिलाओं को ही ये राशि मिलने जा रही है। इस दौरान उन्होंने बिहार में बीपीएससी प्रदर्शन को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल गांधी को भी जमकर घेरा। 19 से 24 के बीच में अपने द्वारा नहीं किए गए वादों से सीखा होगा, क्योंकि वादों के पूरा नहीं होने के बावजूद जनता ने उन्हें मैंडेट दिया, तो मुझे लगा कि शायद इस बार ग्लानि होगी और जो वादा किया वो पूरा करेंगे। लेकिन देखिए, इन्होंने कहा था 3200 रुपये में एमएसपी तय करेंगे धान की खरीद की, उसको 2400 रुपये सरकारी दर कर दिया, यानी यहीं से वादा खिलाफी शुरू हो गई। मैया सम्मान में कहा था जितनी मैया हैं 18 से 49 वर्ष के बीच की सबको हम देंगे 2500 रुपये, लेकिन इसमें इन्होंने कैंप लगाकर अहर्ता तय कर दी। मूल निवासी होने का सर्टिफिकेट चाहिए और तमाम तरह की जो ग्रीन कार्ड येलो कार्ड की सर्टिफिकेट है वो उसके साथ लिंक करने की बात की। बड़ी संख्या में महिलाएं छट गई। ये 2500 रुपये तो देने जा रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि हम 57 लाख महिलाओं को देंगे, लेकिन हम चुनौती देते हैं कि इस बार बमुश्किल 4.5 से 5 लाख महिलाओं को ही यह सम्मान मिलने जा रहा है, क्योंकि बाकी लोगों का ये पेंडिंग में डाल चुके हैं क्योंकि उनके पास दस्तावेज नहीं थे। पर पहला 4 इंस्टॉलमेंट चुनाव से पहले देने में इन्होंने दस्तावेज नहीं मांगे थे, अब दस्तावेज मांग रहे हैं क्योंकि चुनाव जीत गए। तो ये यू टर्न है, वादा खिलाफी है। मुख्यमंत्री जी श्वेत पत्र जारी कीजिए कि हर ब्लॉक में हर पंचायत में कितनी महिलाओं को हुआ। सिर्फ एक 57 लाख का फिगर बोल देने से नहीं होता, क्योंकि ये फिगर गलत है। अब ज्यादा सर, बिहार में बीपीएससी परीक्षा और छात्रों के विवाद के बीच राहुल गांधी का बयान आया है और उन्होंने कसम खाया है कि हम छात्रों के साथ हैं इस लड़ाई में, और उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है एकलव्य की तरह भारत के युवाओं का अंगूठा काट रही है, उनका भविष्य बर्बाद कर रही है। चलिए, राहुल गांधी को किसी तरीके से हमारे पौराणिक ग्रंथों पर तो विश्वास हुआ। एकलव्य जिस पौराणिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं भाई, उसी के कैरेक्टर को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस पूरे ग्रंथ को झुठला दिया था और कहा था वो काल्पनिक है। अब बात करते हैं बीपीएससी की, तो बीपीएससी में नीतीश कुमार जी कह चुके हैं कि किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा, कहीं भी कोई गड़बड़ी होगी तो सब लोग नपेंगे और अगर गड़बड़ी नहीं हुई है तो परिणाम जैसा है वैसे ही प्रकाशित होगा। तो नीतीश कुमार जी इस मामले में बहुत संजीदा हैं। भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त सरकार है, वहाँ हमारे विजय कुमार सिन्हा जी ने भी कहा, उप मुख्यमंत्री ने, कि हम इस पर कोई गड़बड़ी टॉलरेट नहीं करेंगे। लेकिन एक बार राहुल गांधी सेलेक्टिव राजनीति क्यों करते हैं? झारखंड में जितनी परीक्षाएं हुई हैं इस सरकार के कार्यकाल में और पिछले सरकार के कार्यकाल में, सब चल गई भ्रष्टाचार के भेंट। सीजीएल की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ, 25-25 लाख में प्रश्न पत्र बिका। जेपीएससी में पीटी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई थी, 16-16 विद्यार्थी सीरियल से पास कर गए थे। फिर सीजीएल जब दोबारा की गई इंटरनेट बंद करके, तो भी उसमें बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। तो जहां बीजेपी की सरकार है, सिर्फ राहुल गांधी को वहीं पे करप्शन दिखता है बीजेपी समर्थित सरकारों में, और जहां उनकी अपनी सरकार है उनके ओट पर ताला सिल जाता है। ये दोहरा राजनीतिक चरित्र क्यों राहुल गांधी? इस दौरान एक अन्य सवाल पर प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बहुत सारे गैर बीजेपी शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर राजनेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन किया। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी और झारखंड सरकार पर भी हमला बोला। देखिए, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या इंडियन पुलिस सर्विस या इंडियन सर्विस के ऑफिसर्स होते हैं वो राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं, बस उनकी सेवाएं कुछ दिन के लिए राज्य सरकार को दी जाती है अगर वहाँ वो कार्यरत होते हैं। ऐसे तो उनका जो मूल डिपार्टमेंट है वो या तो होम मिनिस्ट्री या डीओपीटी होता है। तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय मील का पत्थर है, क्योंकि बहुत सारे गैर भाजपा शासित राज्यों में जहां बड़े पैमाने पर राजनेताओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर करप्शन किया, ममता बनर्जी के राज की बात करें, झारखंड की बात करें,
बड़े पैमाने पर राजनीतिक करप्शन हुआ अधिकारियों की मिलीभगत से, तो वहाँ ये सहमति नहीं मिल पाती। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद मुझे लगता है ये जो चार्जशीट करने का रास्ता है ये सुलभ हो जाएगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात केंद्र के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए राज्य सरकारों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। जस्टिस सीजी रवि कुमार और राजेश बिंदल की पीठ ने 2 जनवरी को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को पलट दिया जिसमें भ्रष्टाचार के मामले में 2 केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सीबीआई जांच को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि पद स्थापना के स्थान से इधर उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति से पता चलता है कि वो केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्र सरकार के उपक्रम के कर्मचारी थे और कथित तौर पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर अपराध किए थे, जो एक केंद्रीय अधिनियम है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।